नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आपके पूर्वा उर्वशी जो समाज सूक्त है, इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें भी हमने समाज सूक्ति किए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में जो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम समाज सूक्त में पूर्व उर्वशी जो है इसको करने वाले हैं। पहले इसका जो सार है उसको हम करेंगे, और क्योंकि एग्ज़ाम में उसके बारे में भी कई बार आ जाता है कि कौन था, क्या घटना हुई थी, और फिर इसके बाद में इसके जो मंत्र है उसे हम करेंगे। तो पुरूरवा और उर्वशी का जो प्रेम प्रसंग है उसको दिखाता हुआ एक जो चित्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सिक्का, ये प्रेम प्रसंग जो है उसको दिखाता हुआ एक सिक्का है प्राचीन समय का। ये जो पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त जो है ये ऋग्वेद में से लिया गया है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। ये ऋषि इसके पुरूरवा है और देवता उर्वशी है। छंद की बात करें तो इसमें त्रिष्टुप छंद है। तो इस सूक्त में पूर्वा और उर्वशी के बारे में बतलाया गया, इसी के संवाद है इसमें। ऋग्वेद में आई वैदिक संस्कृति की पहली कथा उर्वशी और राजा पूर्वा की कथा है, और ये संवाद जो है शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत इससे हमें प्राप्त होता है। इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रम उर्वशी का कथानक भी बनाया था। इसी के ऊपर है ये महर्षि कालिदास का विक्रम उर्वशी। इसमें पूर्वा एक मनुष्य है और उर्वशी अप्सरा। दोनों 4 वर्ष तक साथ रहते हैं और उनके आयुष नामक एक पुत्र भी होता है, किंतु उनके पश्चात साप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की अवधि समाप्त हो जाती है और यह एकाएक लुप्त हो जाती है। शोकविह्वल और उसे खोजने में प्रयत्नशील पूर्वा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है। वह उसे साथ चलने के लिए कहता है, किंतु पूर्वशा से साप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता को प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। फिर राजा पूर्वा जो है वो उर्वशी को जाने से रोकता हुआ। तो ये चित्र भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उर्वशी पूर्वा तो रोकता है। क्या कुछ घटना हुई थी, क्या कथा थी इसकी, तो ये आप इसमें जा देख सकते हैं। उर्वशी ये स्वर्गलोक की अप्सरा थी और देवों के राजा इंद्र की कृपा पात्र थी। वह उनके दरबार में प्रत्येक संध्या नृत्य किया करती थी। वह सुंदर थी और उसने अपने हृदय किसी को अर्पित नहीं किया था, तो उसे किसी ने भी बालिका, किशोरी अथवा माता के रूप में मानना स्वीकार नहीं किया था। तो उर्वशी सभी पुरुषों की महिला मित्र के रूप में ही जानी मानी जाती थी। एक बार वह तथा उसकी सखी अन्य अप्सरा चित्रलेखा भी थी और दोनों भूलोक पर भ्रमण करने के लिए गई। वहाँ एक असुर की उन पर दृष्टि जा पड़ी और उसने उनका अपहरण कर लिया, और वह एक रथ में लिए चला जा रहा था। तो वे जोर जोर से विलाप कर रही थी कि भूलोक के एक जो राजा थे पूर्वा, इन्होंने उनका चित्कार सुन लिया। पूर्वा सिंह के समान निर्भीक थे और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जो राक्षस जो था असुर, उस पर आक्रमण कर दिया और अंततः उसने असुर को तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। तो उर्वशी विजेता पूर्वा के प्रेम में पड़ गई। जैसे फिल्मों में भी देखा होगा आपने, खलनायक आता है और फिर एंट्री होती है हीरो की और वो उसको मतलब मारपीट देता है, दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। ऐसी घटना हो गई इसमें भी। उर्वशी के मन में काम वासना जागृत हो गई, किंतु उर्वशी को स्वर्गलोक लौटना पड़ा और जो पूर्वा थे वे भी उसके लिए बेचैन रहने लगे। तो पूर्वा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने अपने बचपन के मित्र राज जो थे राजविदूषक, उसको अपनी कहानी सुनाई। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा उर्वशी के संबंध में सोच रहा था कि उर्वशी उसके पीछे आ खड़ी हुई। उर्वशी ने पूर्वा को पीछे से आलिंगन किया और दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से एक दूत आया और उसने उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने उसे आज्ञा दी कि वह तत्काल स्वर्गलोक पहुंचकर एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। लाचार को उर्वशी को लौट जाना पड़ा, क्योंकि इंद्र थे ही ऐसे, देखकर तो खुश थे नहीं किसी को भी। किंतु उर्वशी का मन नृत्य नाटिका में न लग पाया। काम वासना में युक्त उर्वशी ने अनजाने में ही पूर्वा को पुकार बैठी। नृत्य नाटिका के रचयिता भरत मुनि
ने क्रुद्ध हो तुरंत उसे शाप दे दिया कि तुमने मेरी नाटिका में चित्त नहीं रमाया, तुम भूलोक जाकर वहाँ पुरूरवा के साथ मनुष्य की भांति ही रहो। पहले ऋषि भी थे ऐसे ही श्राप दे देते थे थोड़ी सी बात पे। तो उर्वशी पूर्वशी से संबंध बनाना चाहती तो थी, किंतु मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए देवराज इंद्र के पास पहुंचकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगी कि वह उसको शाप से मुक्त कर दे। इंद्र को अपनी प्रिय अप्सरा पर दया आ गई और बोले कि उर्वशी तुम भूलोक जाओ, किंतु तुम अधिक समय वहां नहीं रहोगी। और उसने जो ये पुरूरवा जो थे इनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और फिर संबोक्षों का आदान प्रदान करने की शर्त पर। मतलब उसने एक कंडीशन रख दी। क्या वह शर्त थी? निश्चय जानो कि मैं उसका पालन करूंगा, मैं तुम्हें निर्वस्त्र कभी नहीं देखूंगा, तथास्तु मुझे शर्त मंजूर है। मतलब ये बात रखी थी उसने। तो 1 साल के बाद फिर उर्वशी ने पुरूरवा के पुत्र को जन्म दिया। पहले कंडीशन रखी, और मतलब कंडीशन रखी कि जो भी थी, मैं तुम्हें निर्वस्त्र कभी नहीं देखूंगा, ऐसी मतलब कुछ कंडीशन रखी उसने। तो फिर 1 वर्ष बाद उर्वशी ने पुरूरवा जो थे उनके पुत्र को जन्म दिया। उर्वशी ने मेमने पाल रखे थे। उसे इतना प्रेम था कि सोते जागते समय वह उन्हें अपने पलंग से बांध कर रखा करती थी। उधर स्वर्ग लोक के संगीतकारों गंधर्वों को उसके बिना अपनी कला अधूरी लग रही थी। तो उन्हें पुरूरवा के साथ उर्वशी की शर्त के बारे में ज्ञात था, इसलिए मध्यरात्रि को वे मेमना चुरा ले गए। उन्होंने जानबूझकर आवाज़ की, जिससे उर्वशी जाग गई। उसने पुरूरवा को कूणी मारकर कहा, इधर आप निद्रा मगन है, उधर गंधर्व मेरा मेमना चुराई लिए जा रहे हैं। किंतु पुरूरवा ने उबास लेकर करवट बदल ली। अगले दिन उर्वशी कुपित हो गई। पुरूरवा उसे मना पाया। फिर उर्वशी के साथ गम हुआ और फिर मेमना हुआ। कुछ दिनों के उपरांत एक रात को गंधर्व फिर आए। उर्वशी फिर चिल्लाई, गंधर्व मेरा मेमना चुरा ले गए। तो इस बार पुरूरवा तत्काल उठ खड़ा हुआ और उसने गंधर्व का पीछा किया। शीघ्रता में उसके रात्रिकालीन वस्त्र शरीर से छूट गए। देखते देखते गंधर्व ने बिजली चमकाने की व्यवस्था की। उर्वशी ने उसे निर्वस्त्र देखा और अंतर्धान हो गई। पुरूरवा ने उसके लिए सारा भूलोक छान मारा। वह पर्वत घाटियों में भटकता रहा, विक्षिप्त हो वह कभी कभी वन की लताओं का आलिंगन कर लेता, उन्हें उर्वशी समझकर। जब वन में वृक्ष से होकर पानी की बूंदें गिरती तो उसे उनमें उर्वशी की जो पलचाप सुनाई पड़ते। जब आकाश स्वच्छ होता और चिड़िया चहचहाती तो उसे उर्वशी के हंसने और गाने का भ्रम होता। जब आकाश मेघाच्छन्न होता तो उसे लगता कि उर्वशी छिपी हुई है और सहसे उसे मिल जाएगी, किंतु उसकी खोज व्यर्थ हो गई और उसे प्राप्त न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत उर्वशी को उस पर दया आ गई और उसके जयसमुख वो प्रकट हो गई। उसने कहा कि तुम्हें मुझे वर्ष में अंतिम दिन ये देख पाओगे, फिर उस दिन मुझसे समागम करना। और इस प्रकार वर्ष में एक दिन ही पुरूरवा को प्राप्त हो पाती। सिर्फ एक ही बात पुरूरवा और उर्वशी एक दूसरे के संभोग कर पाते। वर्ष के शेष दिनों वह उसकी विरह वेदना में जला करता उसकी खोज किया करता, किंतु कभी नहीं खोज पाता और सौंदर्य लावण्य मुक्त और भव्यता के प्रतीक को। और फिर यही साहित्य से की शुरुआत भी हुई। तो मतलब ऐसी कुछ घटना थी ये इसमें। तो ये तो जो इसकी घटना थी जो कुछ इसमें हुई होगी। तो उसके बाद फिर जो यहाँ पर आप इसके मंत्र जब आ जाते हैं, 18 मंत्र है इसमें। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें पहला मंत्र आ जाता है, हाय जाय मनसा तिष्ठ घोरे वचांसी मिश्रा किरण वहे नु नव मंत्रा अनुदितास एते महेशकरण परतरे च अहन। तो क्या कहा गया था इसमें पुरूरवा जो है वो अपनी पत्नी उर्वशी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे निष्ठुर घोर, हे पत्नी ठहर जाओ, अपने मन को स्थिर करो, आओ हम परस्पर कुछ बातें करें। यदि हमारे विचार और हृदय की बातें अनकही रह गई तो भविष्य में हमें कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर पुरूरवा जहन की विरह व्यथा और संवाद की आतुरता स्पष्ट झलकती है। घोरे शब्द या उर्वशी की कठोरता को ही दिखाता है, जो अपने प्रेम को विलक्षता छोड़कर चली गई। इसके बाद फिर दूसरा मंत्र आ जाता है यहाँ पर कि मेता वाचा किरण वाता वहम प्राकर्षम। तो ये जो मंत्र था इसमें क्या कहा गया था?
तो इसमें जो उर्वशी है वो उत्तर देते हुए कहती है कि हे पुरूरवा, इन बातों से अब क्या लाभ। मैं उषा की पहली किरण की तरह तुमसे दूर जा चुकी हूँ। तुम अपने घर लौट जाओ। मुझे पाना वैसे ही कठिन है जैसे बहती हुई वायु को पकड़ना। तो यहाँ पर उर्वशी जावश्यम की तुलना वात वायु से करती है, जो अप्सराओं की चंचलता और अनियंत्रित स्वभाव का प्रतीक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो मंत्र था यहाँ पर इसकी हताशा के बारे में था। ईशु न सिरी है ईश्वर धीरस न गोसाहा सत्सा न रही। इसमें जो पुरूरवा जो थे वे कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि तर्कस से बाण निकालने का उत्साह भी नहीं बचा। अब न तो विजय की कामना है न गांव को जीतने की इच्छा। मेरे सैनिक भी निरुत्साहित हैं। बिना तुम्हारे मेरा तेज नष्ट हो गया है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है इसमें घरेलू सुख की स्मृति के बारे में बताया गया था। स वसु ददति सब सुराय वह उस है यदि। तो यहाँ पर इसमें फिर जो पुरूरवा है उनके साथ जो समय बिताया था उसको याद करते हैं। उर्वशी अपने ससुर को भोजन कराती थी और अपने पति पुरूरवा के साथ प्रेम पूर्वक रहती थी और वह घर की लक्ष्मी के समान थी। इसके बाद फिर उर्वशी का प्रतिवाद आ जाता है। त्रिसम्मः श्रेय व्यत सनोत है सब में अव्यत्य प्रीणासी। तो इसमें जो उर्वशी जो है वो कहती है कि हे पुरूरवा, तुम दिन में 3 बार मेरे से पाते थे। तूने मुझे हर प्रकार से संतुष्ट किया। मैंने भी तुम्हारे शासन और तुम्हारी इच्छा का पालन किया। तुम मेरे शरीर के स्वामी थे। इसके बाद फिर इसमें सखियों का वर्णन है या सुजोड़नी श्रेणी। तो इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर अन्य जो अप्सराएं थी ये सुजोड़नी श्रेणी सुमन ये वाली इनका वर्णन है। और उर्वशी बताती है कि कैसे वे अप्सरा गौओं के समान मधुर ध्वनि करती हुई विचरण करती थी, लेकिन अब वे सब बदल गई है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो मंत्र है इसमें पुरूर का देवता और महत्व के बारे में बतलाया गया है। तो क्या इसमें कहा गया था, समस्मिन जायमान आसत न उदयतम वर्धन स्वर्ग दूता। जब पुरूरवा का जन्म हुआ तब देवी स्त्री उपस्थित थी। नदियों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। देवताओं ने पुरूरवा को असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की थी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो हमारा मंत्र आ जाता है इसमें अप्सराओं का जो पलायन है वो बतलाया गया है। सचा यद असु जहतीसु कम मानुषिसु मानुषो निशेव। ये मंत्र ऐसी हैं थोड़े से। तो इसमें क्या कहा गया था, जब पुरूरवा एक मनुष्य उन अप्सराओं के पास गया तो वे भयभीत होकर ऐसे भागे जैसे रथ से जुते हुए घोड़े यवन की डरी हुई हिरनी भागती है। क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था मनुष्य को, तो उनके पास गए तो वे डर कर भाग जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मंत्र इसमें अलौकिक सौंदर्य और जो चंचलता थी उसको दिखलाया गया है। यदसु मर्तो अमृतासु निहि प्रिंक्षुम क्षणों भी कर्तो भी न प्रिंकते। तो इसमें क्या कहा गया था, मर्त्य मनुष्य जब अमर अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करना चाहता है तो वे उसे तृप्त नहीं करती और वे पक्षियों की तरह हैं, अपने शरीर को चमकाती हैं और चंचल घोड़ों की तरह हैं निकल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पुत्र और दीर्घायु की कामना की गई थी। विद्युत न या पतंती दिवित्यारभंती में अपि काम्यानी। तो इसमें पुरूरवा कहते हैं कि उर्वशी बिजली के समान चमकने वाली है। उसने मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया। अब जो हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ वह है दीर्घायु हो। नेक्स्ट जो मंत्र था इसमें कर्तव्य बोध के बारे में बतलाया गया था। जगी संहिता गोपिथ्या ही ददात तत्पूर्व में ओजा है। तो इसमें जो उर्वशी है वो कहती है कि हे पुरूरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र को जन्म दिया है और मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि मैं स्थायी रूप से नहीं रहूँगी, क्योंकि जैसे कि सुरमिया हमने पढ़ा था उसमें पहली कंडीशन रखी थी उसने। तो तुम व्यर्थ विलाप क्यों कर रहे हो, अपने राजधर्म का पालन करो। तो उसने पहले कह दिया था कि मैं सिर्फ इतने ही रहूँगी, इतना तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, उसके बाद जब मैं
यहाँ से चले जाऊंगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें पिता पुत्र जो इनके संबंध के बारे में बतलाया गया है। कदा सुनहु पितरम जात इच्छात, ये वाला महत्वपूर्ण है, ये कई बार देखने को मिला है एग्जाम में। तो इसमें पूर्वज जो है दुखी होकर पूछते हैं कि पुत्र अपने पिता को कब खोजेगा। जब वह जानेगा कि उसकी माता चली गई है तो वह रोएगा। कौन सा धर्मिष्ठ व्यक्ति सो के दंपति को अलग करता है। फिर नेक्स्ट जो मंत्र था इसमें उर्वशी जाओ सांत्वना देते हुए कहती है कि प्रति बरवाणी वर्त्यते अश्रु चक्रन्न करंदत शिवाय। तो इसमें उर्वशी जो है वो आश्वासन देती है कि पुत्र नहीं रोएगा, मैं उसके कल्याण का ध्यान रखूंगी, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। अब तुम घर लौट जाओ क्योंकि तुम मुझे पा नहीं सकते। फिर नेक्स्ट मंत्र आ जाता है। इसमें क्या कहा गया था, पूर्वक आत्मघाती विचार था इसमें। सुदेवादि हैं परपते नावृत परावतम परमाम गंतवा हो। तो इसमें हताश जो पूर्वा हम कहते हैं यदि तुम नहीं लौटी तो तुम्हारा यह प्रेमी आज गिरकर मर जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और मेरे शरीर भेड़ियों का भोजन बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट मंत्र आ जाता है स्त्री के स्वभाव की मतलब स्त्री के स्वभाव पर प्रसिद्ध उक्ति बतलाई गई थी इसमें। पूर्वा माँ मृत है माँ प्र माँ तवा विकास शिवास ओक्षण। तो उर्वशी अत्यंत कठोर सत्य कहती है कि हे पूर्वा मरो मत गिरो मत, भेड़िए तुम्हें नहीं खाएं। स्त्रियों के साथ मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। स्त्रियों के हृदय भेड़ियों के हृदय के समान होते हैं। तो यहाँ पर जो उर्वशी है पूर्व को वैराग्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। वो चाहती है कि पूर्व मोह को छोड़ दे, त्याग दे। नेक्स्ट मंत्र आ जाता है मानुषी रूप में उर्वशी है। यद वीरूपाचारम मृत्यु अवसम रात्रि सर्द चत्सर है। तो इसमें उर्वशी बताती है कि उसने 4 वर्षों तक मनुष्य के बीच निवास किया है। वह दिन में केवल एक बार थोड़ा सा घी ग्रहण करती थी और उसी से संतुष्ट रहती थी। नेक्स्ट आ जाता है अंतिम अनुनय किया गया इसमें अंतरिक्ष क्षप्राम रजस है विमानिम उप शिक्षा उर्वशी वशिष्ठ हैं। तो इसमें पूर्वा अंतिम बार प्रार्थना करते हैं। तो उर्वशी अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है, मेरा हृदय जल रहा है, हे सुंदरी लौट आओ, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट मंत्र आ जाता है इसमें अमरता का वरदान और लास्ट का मंत्र है ये 18वां। इति त्वादेवा इम अहुरेल यथा इतम उद्भवसी मृत्यु बंधु हो। तो इसमें उर्वशी जो है वो अंतिम संदेश देती है कि हे पूर्वा देवता तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे, तुम्हारी संतान हवि द्वारा देवताओं का पूजन करेगी और अंततः तुम भी स्वर्ग में आनंद प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार के थे ये 18 मंत्र और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। इन्हें एक बार आप पढ़ लीजिएगा जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वीडियो भी फिर नेक्स्ट जो मंत्र जो है उसको हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।